तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ इसके बारे में देखेंगे और आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो, कोई नॉर्मल इंसान भी ये वीडियो देखे तो हार्ट अटैक के बारे में इतना जान जाए कि ये क्या चीज़ होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, और ये कितना सीवियर होता है। तो चलो देखते हैं। आल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कोई आपको हार्ट अटैक बोले या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोले, मायोकार्डियम इन्फेक्शन बोले, तो समझ जाओ चीज़ एक ही है, दोनों बात। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ हार्ट मसल। हार्ट मसल को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल। तो मायोकार्डियम की डेथ हो जाती है, क्यों? ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन कोरोनरी। मान लो कोरोनरी आर्टरी है तुम्हारी, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गया, जिससे क्या होता है कि रिड्यूस या फिर सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, यहाँ से जो ब्लड फ्लो आ रहा था, इधर जाना था, वो आया ही नहीं, जिससे क्या होगा, हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऐसे क्या होता है, इसको बोलते हैं इश्केमिया, ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो समझ में आया कि हार्ट अटैक में क्या होता है। ठीक है, अब उसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्यों होता है। पहली बात तो देखो, कोरोनरी आर्टरी में डिजीज़ हो जाए, ठीक है, या फिर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाए। हाइपरटेंशन से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस में हो सकता है, स्मोकिंग से ज़्यादा स्मोकिंग कोई करता है, उसमें हार्ट अटैक अचानक से आ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। पुअर लाइफ स्टाइल, पड़े हैं मतलब सोए रहे दिन भर, उससे हो सकता है। स्ट्रेस और ज़्यादा अल्कोहल पीने से हो सकता है। ये अगर सीवियर चेस्ट पेन, क्रशिंग होगा, क्रशिंग मतलब कोई जैसे तोड़ मरोड़ रहा हो, ऐसे टाइप का होगा। रेडिएटिंग टू आर्म, अब लेफ्ट आर्म में देखो अपना हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट आर्म में रेडिएटिंग होगा। ठीक है, लेफ्ट आर्म नेक साइड होगा और लेफ्ट बैक पेन होता है इसमें। ठीक है, स्वेटिंग होने लगेगी, क्योंकि चेस्ट पेन होगा तो अपनी बॉडी की स्वेट करेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगेगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, डिजीनेस होने लगेगी और कोल्ड क्लेमी स्किन। अगर ये चीज़ें आपको दिखें किसी में भी या फिर खुद में भी, तो जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए। ठीक है, तो देखते हैं अब मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मान लो किसी को आ गया अब हार्ट अटैक, तो क्या किया जाए। तो देखो, एक मोना लड़की है, वही बचा सकती है आपको। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं सारी, जैसे मॉर्फिन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, मैंने बताया ना, क्रशिंग पेन होता है, तो उसके लिए आपको मॉर्फिन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन मास्क दो। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, देखो ऑक्सीजन कम होगा ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि अगर आपके हार्ट में ब्लड ही नहीं आ पा रहा है तो ब्रेन में नहीं जाएगा, पूरे टिश्यू में नहीं जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। उसके लिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा। नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड आए। ठीक है, एस्पिरिन, ये क्या करता है, एंटी प्लेटलेट। एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट होती है, जो कि प्रिवेंट करती है क्लोट फॉर्मेशन से। ठीक है, अब मान लो क्लोट भी कहीं बॉडी में अपने बन रहा है, तो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो ब्लड को क्या करते हैं, थिन करती है, ताकि आसानी से ट्रेवल कर सके, अपना ब्लड फ्लो हो सके। ठीक है, ब्लॉक थ्रोम्बोएक्सिन A2, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करती है थ्रोम्बोएक्सिन A2 को, प्रोडक्शन को, जो रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट हो गई, उसको एग्रीगेट होने से रिड्यूस करती है। तो ठीक है, जिससे रिड्यूस क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि एस्पिरिन क्या करता है। ठीक है, उसके बाद देखो डायग्नोसिस कैसे कैसे करोगे। अगर आपके पास ECG आ जाए, तो ECG में कैसे पता करोगे कि हाँ भाई इसको हार्ट अटैक है। तो ST इलेवेशन एंड T वेव इन्वर्जन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अगर आप कभी भी किसी का भी ECG देख रहे हो, तो उसमें देखो ST इलेवेशन है कि नहीं, ये है उसका नॉर्मल ECG। ठीक है, PQRST, अब देखो P नॉर्मल है, ठीक है, Q भी अपनी यहाँ पे सही है, लेकिन और S और T यहाँ पे है ना, तो S देखो यहाँ से यहाँ चला गया, S और T इलेवेशन हो रहा है ना। अगर आपको ये चीज़ दिख जाए तो समझ लो उसको हार्ट अटैक के लक्षण है भाई साहब। दूसरा क्या है, T वेव इन्वर्जन से देख सकते हो। देखिए T वेव यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वर्जन हो गया है, ठीक है, एकदम अंदर आ गया है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि हाँ उसको हार्ट अटैक है। ठीक है,
तो दो चीज़ें याद रखना, एस टी इलेवेशन होता है, टी वेव इन्वर्जन होता है, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कार्डियक मार्कर इलेवेटेड हो जाता है। कार्डियक मार्कर क्या क्या होते हैं, ट्रोपोनिन होता है, सीकेएम भी होता है। देखते हैं ट्रोपोनिन बढ़ जाएगा, सीकेएम भी बढ़ जाएगा। अब कोई मान लो देख रहा है नॉर्मल, तो सीकेएम भी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है हार्ट मसल में, जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने में, इन्वॉल्व इन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आया समझ में कि ट्रोपोनिन क्या होता है। दूसरा होता है ये बढ़ जाएगा, सीकेएम भी बढ़ेगा। ये क्या होता है, क्रिएटिन काइनेज एमबी आइसोएंजाइम। देखो सीकेएमबी, सीकेएमएम, सीकेबीबी, ये तीन चीज़ें, ये ब्रेन में अगर ब्रेन में कुछ डिजीज़ हो जाए तो सीकेबीबी बढ़ जाता है। मसल्स में अगर मसल में दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, सीकेएमएम बढ़ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। ये 5 नैनोग्राम मिली पर एमएल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे, नॉट यूज टू डायग्नोज एमआई डायरेक्टली। चेस्ट एक्सरे अगर कोई देख रहा है डायरेक्टली, है ना, किसी को दे दो चेस्ट एक्सरे, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि हाँ भाई इसको एमआई हो गया। वो क्या करता है, हेल्प करता है फाइंडिंग कार्डियोमेगाली इन हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, चेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। ये क्या करता है, ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द ईसीजी, ट्रोपोनिन एंड क्लिनिकल सिम्टम, ठीक है। सब कुछ देख के फिर बाद में लास्ट में देखोगे आप कि चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों देखोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हार्ट फेलियर में कार्डियोमेगाली हो जाती है, मतलब अपना हार्ट क्या करता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, ठीक है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में, ठीक है, इसलिए चेस्ट एक्सरे देखते हैं अपन। इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, प्रोवाइड रियल टाइम इमेज ऑफ हार्ट। आपका हार्ट धड़क रहा है, ठीक है, हार्ट बीट हो रही है, उसको वो दिखाएगा। इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है ना। कोरोनरी एंजियोग्राफी, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो कि विजुअलाइज द कोरोनरी आर्टरी एंड डिटेक्ट द ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरी आपको दिखाएगा, ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी में, जिससे कहीं ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या क्या होती हैं। एंटी प्लेटलेट दे दोगे, मैंने बता दिया था क्यों देते हैं। ये क्या होती है, क्लोपिडोग्रेल एक ड्रग आती है जो कि आपको देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर मेटाप्रोलोल, ठीक है, ये एक ड्रग। बीटा ब्लॉकर क्यों दोगे, क्योंकि ये क्या करती है, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ हार्ट, ठीक है। ये देखो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, मैं यहाँ को बताता हूँ। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करेगा, ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, आपके हार्ट का वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है, वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट एरिथमिया मैंने बताया था ना, जिससे प्रिवेंट एरिथमियाज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हेल्प करती है, बीटा ब्लॉकर ऐसे हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ में और हेल्प करेगी, अगर हार्ट रेट कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, तो O2 डिमांड भी कम नहीं होगी क्या, O2 डिमांड कम हो जाएगी जहाँ हार्ट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैटिन। अब देखो स्टैटिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। एट्रोवेस्टैटिन एक ड्रग आती है जो आपको देना चाहिए। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसके बाद ACE इनहिबिटर क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कम करता है। ये रिड्यूस करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कम करता है, जिससे क्या होगा, BP कम हो जाएगा। ये भी अपने लिए सही है ना, BP कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, वर्कलोड भी कम हो जाएगा, है ना। ये थ्रोम्बोलाइटिक क्या होता है, देखो थ्रोम्बोलाइटिक डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, ये है ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करती है, ठीक है। उसके बाद देखो सर्जिकल में क्या क्या, ये तो दे ABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये तो ख़त्म हो गई, इसके बाईपास समझ रहे हो, कहीं दूसरी जगह से लगा देना, ये होता है, ठीक है। PCI देखो, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी विथ स्टैटिन, ठीक है।
ये क्या होता है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं कि कैथेटर इंसर्ट करते हैं बाई फीमोरल आर्टरी। ठीक है, फीमोरल आर्टरी से कैथेटर इंसर्ट किए, जिसमें क्या होता है, बैलून भी होता है। तो बैलून इज इन्फ्लेटेड एट साइट ऑफ जहाँ पे ब्लॉकेज है। ठीक है, मतलब ये आप जा रही है आपकी कोरोनरी, सॉरी ये कैथेटर जा रहा है, जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे फुला दो। समझ रहे हो, मैं आपको इसका एक डायग्राम इसमें दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हुई बात हार्ट अटैक की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे जो चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना। और कोई ऐसी डिजीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हो। ठीक है।